बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मरियम नवाज़ ने ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू किया, वीडियो लीक्स का सिलसिला शुरू किया। अब यह सिलसिला शरीफ ख़ानदान को, मरियम नवाज़ साहिबा को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। अब आए रोज़ उनकी अपनी ऑडियो लीक सामने आ रही हैं, लेकिन आज जो ऑडियो लीक सामने आई है वो उनकी परवेज़ रशीद साहब के साथ मुबैना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, जिसने तूफ़ान बर्पा कर दिया है। इस ऑडियो लीक में बड़े इंकशाफात हुए हैं कि किस तरह से एंकर्स को मुख्तलिफ अलकाबात दिए जाते थे, उनके बारे में जो ज़ुबान इनकी अपनी निजी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इस्तेमाल की जाती थी, किस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जाता था, किस तरह से इरशाद भट्टी साहब, हसन निसार साहब और जो दीगर एंकर्स जियो के एक प्रोग्राम में बैठते थे, उनके बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की गई और किन सहाफ़ियों को बास्केट भिजवाने का, तोहफ़ा भिजवाने का कहा गया जब मियाँ नवाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आज़म बास्केट्स जो हैं वो बैरून मुल्क से लाए थे। तो अज़रबैजान से लाई गई वो जो बास्केट्स हैं वो किन्हें भिजवाई गई। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये शुरू इस तरह से होती है कि परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि एक बात ज़रूर करनी है फ़लाँ साहब से, उन साहब का नाम नहीं सामने आया, कि एक प्रोग्राम है स्कोर कार्ड, यानी जो जियो का रिपोर्ट कार्ड है उसको स्कोर कार्ड कहा जा रहा है। और इसमें कहा गया एक प्रोग्राम है स्कोर कार्ड, उसमें हसन निसार साहब होते हैं जो हमें बहुत गालियां देते हैं। फिर उसमें मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि अब एक इरशाद भट्टी साहब भी आ गए, अब एक इरशाद भट्टी भी आ गए हैं, साहब तो उन्होंने नहीं, इरशाद भट्टी भी आ गए हैं। और इसमें परवेज़ रशीद कहते हैं कि हाँ, एक इरशाद भट्टी भी ऐड कर लिया है, वो भी आपको मालूम है बहुत घटिया गुफ्तगू करता है। अब टेलीविज़न चैनल पे बैठ के कोई किसी को गाली तो दे नहीं सकता, ज़ाहिर है पैमरा के लॉज हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, और पैमरा तो वैसे ही नोटिस जारी कर देता है, तो ज़ाहिर है तनकीद कर सकते हैं, और ये लोग तनकीद ही किया करते थे। और जब तनकीद कर रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि ये हमें बहुत गालियाँ देते हैं, और इरशाद भट्टी साहब से मुतल्लिक ये कहा गया है कि बहुत घटिया गुफ्तगू करते हैं हमारे बारे में। तो इसमें परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि मज़हर अब्बास की गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ होता है। अब मज़हर अब्बास साहब एक बड़े सीनियर सहाफ़ी, एक उन्हें न्यूट्रल सहाफ़ी के तौर पर देखा जाता है, और उन्होंने कहा कि उनका टिल्ट भी हमारे खिलाफ होता है, यानी अगर आपके हक में नहीं कोई बोल रहा तो आप उसे अपने खिलाफ तस्वुर करते हैं, और आपको लोगों का तंज भी बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई तंज करे, अगर कोई क्रिटिसिज्म करे, तो वो भी, यानी ये पेशेंस का लेवल है, ये जमहूरी इक़्तिदार का लेवल है, ये आज़ादी इजहार या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भाषण देने वालों का ये लेवल है, कि ये इस लेवल पे आ गए हैं कि मज़हर अब्बास की गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ होता है, तंज होता है, मजाक भी होता है, और बाज़ औक़ात बातों को स्पिन भी करके हमारा मजाक उड़ाते हैं। बाकी कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसे कहा जाए कि हमारा स्पोक्स पर्सन है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि हमारा स्पोक्स पर्सन है, सहाफ़ियों को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया जा रहा है, अपना तर्जुमान बनाया जा रहा है। ये कोई ऐसा टेलीविज़न शो तो है नहीं था जिसमें कोई सियासतदान आकर बैठे हैं, इसमें सहाफ़ी बैठते हैं, तज्ज़ियाकार बैठते हैं। तो जो इनके खिलाफ बोल रहा है उसको अपना ये दुश्मन समझ रहे हैं, गालियां देने वाला समझ रहे हैं, घटिया गुफ्तगू करने वाले के अलकाबात दिए जा रहे हैं, और एक्सपेक्ट ये क्या करते हैं कि ये हमारे स्पोक्स पर्सन बने। तो इस अंदाज में नून लीग के दौरे हुकूमत में मीडिया के अफेयर्स जो हैं वो चलाए जाते थे। फिर बाबर सत्तार साहब से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि बाबर सत्तार साहब अलबत्ता अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, और फिर मरियम साहिबा कहती हैं कि वो हमारे हक में नहीं हैं। अच्छा, बाबर सत्तार साहब उस वक़्त जो हैं वो चूँकि इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, अब अगरचे वो चूँकि जज बन चुके हैं, तो उस वक़्त की ये ऑडियो है, तो उस वक़्त से मुतल्लिक ये बात हो रही है। तो इस पर परवेज़ रशीद कहते हैं चलें, गालम गलोच नहीं करता, गुफ्तगू ठीक करता है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नज़र को देखता हो। तो इसमें फिर परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि एक आदमी ऐसा था जो हमारा नुक्ता नज़र नहीं देखता, मगर जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं इसी तरह वो इमरान खान के साथ सलूक कर जाता था।
मरियम साहबा कहती हैं नियाजी, यानी हफीजुल्लाह नियाजी की बात हो रही है, और परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि जी हाँ नियाजी, उन्होंने उसे हटा दिया है, उसका कॉलम भी बंद कर दिया है, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। तो मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि अंकल मैं पूछूंगी, पहले ये बताओ कि हटाया क्यों है। यानी ये इस तरह बात की जा रही है जैसे वो टेलीविज़न चैनल या टेलीविज़न चैनल के लोग या वो सहाफ़ी इनके ज़ाती मुलाजिम हों कि मैं पूछूंगी कि उसे हटाया क्यों गया है, क्योंकि वो इमरान खान के साथ बदतमीज़ी वाला सलूक करता था, तो इसलिए पूछेंगे कि उसे हटाया क्यों गया है। ये सूरत हाल है जमहूरी इक़्तिदार की, ये सूरत हाल है अखलाकियात की, ये सूरत हाल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। तो इसमें फिर परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि मेरी ये दरख्वास्त होगी कि उससे भी बात करें और मीर शकील साहब से भी करें। तो मरियम साहिबा कहती हैं कि पहले मैं उससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। तो परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि इतना गैर मुतवाज़न प्रोग्राम हो जाएगा कि इमरान पर चेक ख़त्म हो जाएगा। यानी आप प्रोग्राम्स के ज़रिए अपना चेक रखते हैं लोगों पर और आप कहते हैं जी इमरान पर चेक ख़त्म हो जाएगा, हमारे ऊपर भौंकने वाले कुत्ते बिठा दिए गए हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं परवेज़ रशीद साहब की जानिब से उन तजियाकारों से मुतल्लिक, उन सहाफ़ियों से मुतल्लिक, सीनियर सहाफ़ियों से मुतल्लिक कि भौंकने वाले कुत्ते कहा जा रहा है कि क्योंकि वो आपकी लाइन नहीं लेते, वो आपके स्पोक्स पर्सन नहीं हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात नहीं करते, वो अगर आज़ादाना बात करते हैं तो आप उन्हें घटिया बात करने वाला, आप उन्हें गालियां देने वाला और आप उन्हें भौंकने वाला कुत्ता करार दे रहे हैं। ये कितनी अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। तो फिर इसमें एक और ऑडियो का हिस्सा है जो इसके साथ जोड़ा गया है, जो बुनियादी तौर पे कन्वर्सेशन परवेज़ रशीद साहब के साथ मरियम साहिबा की तो नहीं है, लेकिन वो मरियम साहिबा कह रही हैं कि 2 बास्केट आई हैं, अबू जान आज़रबाईजान से लाई हैं, एक नुसरत जावेद साहब और एक राना जवाद साहब को भेजनी है। तो ये सूरत हाल है जी कि किस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जाता रहा। इससे पहले आने वाली जो ऑडियोज़ हैं वो आपने खुद सुन ली कि किस तरह से मीडिया मालकान को, मीडिया के लोगों को हिदायत जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा जारी करती थीं, और यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है कि आज़ादी इजहार पे बात करवा लें इनसे। ये कहते हैं जी मुल्क में मीडिया की आज़ादी नहीं है, ये कहते हैं आवाज़ दबाई जाती है, ये कहते हैं जी ये जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं, लेकिन जमहूरियत की जो स्पिरिट है उसकी ये कितनी कदर करते हैं ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये आज़ादी इजहार की कितनी कदर करते हैं ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये मीडिया को कैसे कंट्रोल करते हैं ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और अगर कोई इनके खिलाफ बात करता है तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, और अगर आप हक में बात करें तो हो सकता है आपको जो आज़रबाईजान से आने वाली बास्केट है वो मिल जाए। तो ये सूरत हाल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भाषण देने वालों की, और इनको जो सपोर्ट करते हैं उनको भी अब चुप लग गई है कि इनको अब इस उनके कंडक्ट पर सपोर्ट करें तो सपोर्ट कैसे करें। तो अगर आप पे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है आप उसका काउंटर आर्गूमेंट दें। आप किसी के बारे में इस तरह की नाजेबा जुबान इस्तेमाल करके, ये तो चीज़ें अब सामने आनी शुरू हो गई ना। ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला तो खुद शुरू किया था, और अब ये ऑडियो लीक्स जब अपनी आनी शुरू हुई हैं तो अब बोलती ज़ाहिर बंद हो गई है। तो बहरहाल आने वाले दिनों में इस बात के इम्कानात हैं, जो सिलसिला ही शुरू हुआ है ये मामला अब चलता रहेगा। मज़ीद भी कुछ ऑडियो लीक्स जो हैं वो आने वाली हैं, आ सकती हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।